चार्जिंग कभी लगा ही नहीं है, कैमरे यहाँ पे लग रहे हैं। ये चोरी हुई तो किसने करी, इस चीज का पता लगाया जाए। ये हमारी कमाई की होगा, देश के लोगों के, शहर के लोगों की कमाई के पैसे की चीज है, पर इस चीज का किसी ने पता नहीं लगाया है या ये गायब हो जाते हैं। ये तो उदयपुर स्मार्ट सिटी, नगर निगम यही ध्यान देंगे। शहरवासी तो रात को उठ के जाएंगे नहीं, वहाँ पे ध्यान देंगे नहीं वो। तो ये तो आप उदयपुर जो स्मार्ट सिटी है और उदयपुर के वही ध्यान दे पाएगी। निगम के अधिकारी खाली विकास बताना चाह रहे हैं। कागजों के अंदर बजट आ रहा है, करोड़ों रुपए एक बार लगा दिया, उसके बाद जो चोर हैं वो अपना घर भर रहे हैं। निगम के अधिकारियों को कोई लेन देना नहीं है। आज एक छोटी सी बात है, निगम या कर्मचारी या किसी के भी आम घर पे चोरी होती है, उसकी एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन नगर निगम में आज तक ये कभी सुनने में नहीं आया है कि भाई नगर निगम की चीज की, बड़ी चीज की चोरी हो गई और यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई हो। मेरे पीछे जो आप कबाड़ देख रहे हो, ये नगर निगम में पड़ा हुआ है। ये वह कबाड़ है जो नगर निगम अतिक्रमण निरोधी दस्ते द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों में जो आवागमन बाधित करता है, उनके जो है पोस्टर हो गए या फिर जो है रिक्शे हो गए, वो उनको लाकर यहाँ पर कबाड़ के रूप में यहाँ पर डाल दिया गया, ट्रैक्टर भर गए। इन्हीं कबाड़ के बीच में कुछ कबाड़ और पड़ा हुआ है जो लाखों नहीं करोड़ों रुपए के है, जिनको इंजेक्शन किया जाता है। उदयपुर में स्वच्छता को बढ़ाने के लिए और पर्यावरण को इको फ्रेंडली बनाने के लिए जो है ई व्हीकल की जो है प्रचार ज्यादा किया गया था। उसके तहत जो है नगर निगम में इस तरह के जो है ई जंक्शन लगाए गए हैं, जहां पर जो लोग आकर अपनी जो बैटरी है वो चार्जिंग कर सकते थे। इसके साथ यहाँ पर एक बड़ा पैनल भी लगाया गया था। इस तरह का ही जो पैनल और इस तरह के जो ही चार्जिंग जो पॉइंट है वो उदयपुर में गोवर्धन सागर के बाहर और परशुराम चौराहे के यहाँ पर लगाया गया था। लेकिन तीनों जगह पर जो है वो सिर्फ ई पैनल है वो सिर्फ कबाड़ बन के रह गया है, बाकी और इसमें कुछ नहीं बचा है। जो चोर थे वो यहाँ पर सब कुछ जो है वो निकाल कर ले गए। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये भी पूरा खाली पड़ा है। इसके साथ ही जो पैनल है, अगर आप देखोगे जो पैनल करोड़ों रुपए का है, अगर आप देखोगे इसमें पूरा का पूरा जो है जो चोर हैं या फिर जो लोग हैं वो इसमें से निकाल कर ले गए। ये करोड़ों की बजट जो आम जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, जिसको सरकार को देता है, वो सरकार किस तरह से उस चीज को कबाड़ बनाती है वो नजर आपको दिखाया। इसके साथ ही अगर आप देखोगे ये तो नगर निगम में है और इसके हालत इस तरह के हैं। गोवर्धन सागर के बाहर तो ऐसा कर दिया है, वहां पर जो है वो अलमारी होती है, उस तरह से पूरी के पूरी इसको खाली कर दिया है। और परशुराम चौराहे पर भी यही हालत है और शहर में दो जगह पर जो है इस तरह के जो है प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को बड़ा बजट दिया है, जिसमें जो ई चार्जिंग जो पॉइंट है उसको बढ़ाने के लिए काम किया गया है। राजस्थान सरकार ने उदयपुर में 39 जगह पर जो है ई चार्जिंग पॉइंट जिसको इको फ्रेंडली बनाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, पेट्रोल डीजल की जो कीमत आ रही है उसको कम करने के लिए इस तरह के चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए 39 जगह पर जो है चार्जिंग पॉइंट लगेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर इन जो है चार्जिंग पॉइंट को नहीं छोड़ा गया तो उन चार्जिंग पॉइंटों की रखवाली कौन करेगा? क्योंकि उदयपुर में तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, दूसरी तरफ अगर आप तार देखोगे तो इसको तार को भी काट दिया। अगर नगर निगम में अगर कुछ चीजें हैं वो सेफ नहीं है तो शहर भर में और चौराहे पर लगने वाली जो चीजें ई चार्जिंग पॉइंट हो गए वो कितना सेफ रहेगा, ये बड़ा सोचना विषय है। दूसरी तरफ स्वच्छता को बढ़ाने के लिए उदयपुर में विभिन्न जगहों पर स्टील के जो है वो टब लगाए गए थे, बाल्टी लगाई गई थी, लेकिन उसको भी जो है वो गर्दूले चोर हैं वो चोरी करके ले गए। तो ऐसे में सवाल ये है जब स्वास्थ्य विभाग के बाल्टी को या फिर उसको नहीं छोड़ा टब को, तो बड़े जो ये चार्जिंग पॉइंट बनेंगे उनको कौन छोड़ेगा? हाल ही में नगर निगम ने 2 जो है संस्थानों के ऊपर मामला दर्ज किया है, सरकारी जो दीवार है उसके ऊपर पोस्टर चिपकाने के आरोप में। लेकिन जब जो बाल्टी जो स्टील की जो है वो उसको अगर कूड़ादान जो है उसको लेके चले जाते हैं, साथ ही नगर निगम द्वारा बनाए गए शौचालय के ऊपर पानी की टंकी लेकर चले जाते हैं चोर, उनके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं होता है। जबकि 2 कंपनी जो सरकारी दीवार पोस्टर लगा देती है उनके ऊपर मामला दर्ज हो जाता है। बड़ा सवाल भी यही है कि यहाँ पर जो है नगर निगम में सीआई बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चोरियां होती है तो उसकी जवाबदारी कौन होगी वो भी तय करना होगा। इस पूरी खबर पर कैमरा सोएगी कपिल जिबला के साथ पूरण प्रजापत, उदयपुर न्यूज। इस मसले पर हमारे साथ उदयपुर के करदाता और जो है आम व्यक्ति हैं, आप बात करें आपकी घड़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा होता है वो कबाड़ के रूप में क्या कुछ कहना? भैया हम इतने दिनों से देख रहे हैं, ये कब से लगे हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं और चोर आए हैं और यहाँ से ले गए। नगर निगम में भी ये चोरी हुई है, इसका कोई न तो कब से ये बंद पड़े हुए हैं, ले गए, उसका भी कोई किसी ने देखा नहीं, कुछ पता भी नहीं इस चीज का। तो झाका रही है चीज। यहाँ पे कभी चार्जिंग लगाई? चार्जिंग कभी लगा ही नहीं है, कैमरे यहाँ पे लग रहे हैं। ये चोरी हुई तो किसने करी, इस चीज का पता लगाया जाए। ये हमारी कमाई की होगा, देश के लोगों के, शहर के लोगों की कमाई के पैसे की चीज है, पर इस चीज का किसी ने पता नहीं लगाया है यहाँ पे। और ये आज से नहीं,
कब से, मतलब मिनिमम 1 साल हो गया ये चार्जिंग पॉइंट, 1 1.5 साल से ये चार्जिंग पॉइंट लगे हुए हैं, अंगार हो गए हैं। और यहाँ पे वायर थे यहाँ पे, ये वायर थे, ये चोरी हो गए, ये काट के ले गए लोग। अब इस पे कोई चीज का कोई हुआ ही नहीं। क्या लगता है आपको, अगर नगर निगम का सेफ नहीं है तो गोवर्धन सागर पर और परशुराम चौराहे पर लगाए गए वो कितना सेफ होगा? वो तो सर सेफ हो नहीं सर, नगर निगम में सेफ नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी बनी हुई है, कैमरे लगे हुए हैं, तो यही सेफ, अबे कमांड भी यही है, तो यही सेफ नहीं है तो दूसरी जगह कहाँ से सेफ होगा? 39 और नए लगने पर सर उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, जहाँ पे यहाँ 3 लग रहे यही यूज नहीं हुए तो 39 कब यूज होंगे? उदयपुर में जो डस्टबिन लगाए गए हैं स्टील के वो भी गायब हो जाते हैं। भैया ये गायब हो जाते हैं, ये तो उदयपुर स्मार्ट सिटी, नगर निगम यही ध्यान देंगे। शहरवासी तो रात को उठ के जाएंगे नहीं, वहाँ पे ध्यान देंगे नहीं वो, तो ये तो आप उदयपुर जो स्मार्ट सिटी है और उदयपुर के वही ध्यान दे पाएगी, इसमें हमारा तो क्या कहना है, यही कहना है। देखो गरीब आदमी और आम आदमी क्या ही बोलेगा, जब अधिकारी को चुना है, जब पुलिस अधिकारी को चुना है यहाँ पर जो है रखवाली के लिए, वही ध्यान रखे थे, फिर आम आदमी को कैसे ध्यान रखेगा? आमिर साहब, उदयपुर में इस तरह के चार्जिंग पॉइंट 39 और लगने वाले हैं, नगर निगम में चार्जिंग पॉइंट है वो सेफ नहीं है, क्या लगता है चोरों को फायदा पहुंचाने के लिए 39 और लगाए जा रहे हैं क्या? उदयपुर नगर निगम एक तरफ तो यूडी टैक्स के नाम पर 20 करोड़ रुपए अभी इकट्ठा किया है, और यूडी टैक्स मतलब जनता की गाड़ी कमाई कह सकते हैं। अगर इस तरीके से चार्जिंग जो लगाकर और चोरों के लिए अगर कोई स्टेशन बनाना है तो उदयपुर का विकास नहीं होगा। इससे उदयपुर के जो विकास पुरुष बनते हैं उनको एक बार सोचना चाहिए, कहीं पे भी अगर चीज लगा रहे हैं तो एक तो जनता के लिए यूज आना चाहिए और उसकी सेफ्टी कैसे की जाए। खाली चीजें लगाने से और लगा के डस्टबिन भी नहीं छोड़ते हैं यार। मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि उदयपुर नगर निगम अगर यहाँ पे मशीन लगा रखी ये सेफ नहीं है तो रोडों पे कहाँ से सेफ होगी। अगर स्मार्ट सिटी के नाम पर उदयपुर की जनता को जो ठगा गया है, स्मार्ट सिटी नाम पर जगह जगह वो रखे गए थे डस्टबिन, वो आज चोरी हो गए। स्मार्ट टॉयलेट के ऊपर से टंकियां चोरी हो रही है, और ये तो बहुत मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है मेटा साहब, लेकिन जो पोस्टर पे कोई चिपका देगा पोस्टर उसके मुकदमा दर्ज होते हैं। वही तो बात समझ में नहीं आ रही ना। निगम के अधिकारी खाली विकास बताना चाह रहे हैं, कागजों के अंदर बजट आ रहा है, करोड़ों रुपए एक बार लगा दिया, उसके बाद जो चोर हैं वो अपना घर भर रहे हैं। निगम के अधिकारियों को कोई लेन देना नहीं है। आज एक छोटी सी बात है, निगम या कर्मचारी या किसी के भी आम घर पे चोरी होती है, उसकी एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन नगर निगम में आज तक ये कभी सुनने में नहीं आया है कि भाई नगर निगम की चीज की, बड़ी चीज की चोरी हो गई और यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई हो। और अगर इन चार्जिंग की बात करें तो आज इनकी हालत देख के बहुत दयनीय स्थिति है। करोड़ों रुपए के नाम पे बजट पे जो जनता के साथ छलावा किया जा रहा है, इससे अच्छा तो ये है कि वहां पे 2 गार्ड बिठा देंगे, क्योंकि मशीनें बहुत महंगी आती है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ की मशीनों का खर्चा होता है। उसमें अगर 10 जगह ही लगाओ लेकिन वहां पर सुनियोजित तरीके से काम हो और गार्ड बिठाई जाए, जिससे इन चीजों का बचाव होगा, बाकी से आने वाले टाइम में नजर भी नहीं आएंगे। बिल्कुल नजर भी नहीं आएगा। और साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर किसी अधिकारी के घर पर चोरी होती है तो उसके मामला दर्ज होता है, लेकिन सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है या फिर उसकी चोरी होती है तो अधिकारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि कौन उसकी जो है वो मामला दर्ज कराएगा। ये बड़ा सोचनीय विषय है, क्योंकि कल सुबह से हम देख रहे हैं कि 2 मामला दर्ज होते हैं, भोपालपुरा थाने में और सूरजपुर थाने में मामले दर्ज होते हैं सरकारी दीवारों पर पोस्टर चिपकाने के, लेकिन सामान वस्तु चोरी होती है नगर निगम की, उसकी कोई मामला दर्ज नहीं होता है। इस पूरी खबर पर कैमरा सहयोगी के साथ पूर्ण प्रजापति।